विकपङ्कज बोध दिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं। भक्ति भाव से प्रेम भाव से करते हैं सत्कार पर्युषण आ गए हैं, पर्युषण आ गए हैं। भक्ति भाव से प्रेम भाव से करते हैं सत्कार पर्युषण आ गए हैं, पर्युषण आ गए। सबके मन में खुशियाँ छाई आई धर्म की बहार पर्युषण आ गए हैं, पर्युषण आ गए हैं। तपस्या की कड़ियाँ जोड़ो जड़ियाँ लगाओ धर्म ज्ञान की, पुण्यों से झोली भर लो हाट लगी है वर्धमान की। द्वेष भाव को दूर हटाओ, द्वेष भाव को दूर हटाओ, करो मधुर व्यवहार पर्युषण आ गए हैं, पर्युषण आ गए हैं। तीर्थों में तीरथ है या गंगा गंगोत्री पावन नीर है, इसमें नहा लो बंदो नैया तिरा दो यह तीर है। धर्म प्रभा कहे ऐसा तीरथ, धर्म प्रभा कहे ऐसा तीरथ मिले न बारंबार पर्युषण आ गए हैं, पर्युषण आ गए। धर्म प्रभा कहे ऐसा तीरथ कर लो 12,000 पर्युषण आ गए हैं, पर्युषण आ गए। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मर्दर केसरी मिश्री मल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुधरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, कल आपके सामने चर्चा हुई थी प्रतिक्रमण की, जो 10 कल्पों के अंदर 8वां कल्प है। 10 कल्पों में कौन सा कल्प है? 8वां कल्प। और प्रतिक्रमण करना कितना अनिवार्य है और एक सम्यकत्वी श्रावक श्राविका और साधु साध्वियों के लिए कितना अनिवार्य है। बहुत बड़ी जीवन की चुनौती है प्रतिक्रमण करना, संवत्सरी का क्या करना, लेकिन कब करना, कब करना? आप कहेंगे संवत्सरी के दिन, लेकिन संवत्सरी करनी कब है? वैसे तो कितना ही बार बता चुके हैं कि कब करनी चाहिए संवत्सरी। 50वें दिन, बिल्कुल सही फरमाया, 50वें दिन करने, क्योंकि संवत्सर पूरा हो जाए। संवत्सर यानी साल, संवत्सर का मतलब क्या है?
साल पूरा हो जाए, उनका अंतिम दिन हो, उनके दिन संवत्सरी का प्रतिक्रमण करना। तो हमारे जैनियों का साल पूरा कब होता है? भूलना मत। कार्तिक पूनम के दिन भी पूछो तो बराबर जवाब देना। आषाढ़ी पूर्णिमा को। इसका मतलब आषाढ़ी पूर्णिमा का भी संवत्सरी कर सकते हैं, और पूर्णिमा को नहीं करे तो श्रावण की पांचम, दसम, अमावस, वापिस पांचम, दसम, पूनम, और वापिस भादवा की पांचम, दसम और अमावस, और फिर भादवा की पांचम। इस दिन तो पांचम के दिन तो करना अनिवार्य है, इस दिन का उल्लंघन नहीं करना है। तो 50वां दिन एक निर्विकल्प दिन बताया। कौन सा दिन बताया? निर्विकल्प दिन बताया, और महत्वपूर्ण दिन बताया। सीमा का वह अंतिम पत्र है जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। तो हमारे आचार्यों ने, हमारे पूर्वाचार्यों ने अपनी दूरदर्शिता को दिखाते हुए प्रतिक्रमण करने का, संवत्सरी प्रतिक्रमण करने का दिन एक मत से भादवा सुद पांचम स्वीकार किया। कौन सी? हाँ, ताकि श्रवण सूत्र यानी श्रवण संघ को एक सूत्र में बांध रखे, ऐसा सुंदर मार्ग हमारे आचार्यों ने फरमाया। और सुविधा अनुसार, नहीं तो अगर ये दिन निश्चित ना होता तो सुविधा अनुसार कोई पांचम, कोई दसम, कोई अमावस, कोई पांचम, दसम, पूनम, कभी कभी अपनी यानी अनुकूलता के अनुसार कभी कोई कर लेते। तो मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, सबकी एक के जैसी खोपड़ियाँ नहीं होती हैं, और सबकी बुद्धि भी एक जैसी नहीं होती हैं। तो बहुत बड़ा उपकार किया हमारे आचार्यों ने कि ये 50वां दिन क्या कर लिया, निश्चित कर लिया, ताकि बहुरूपता नहीं आवे, भिन्नता ना आवे। एक 50वें दिन का यानी संघ एकता, अनुशासनबद्धता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, और संवत्सरी का सांस्कृतिक महत्व भी है। संस्कृति का यानी संवत्सरी का सांस्कृतिक महत्व है। कहते हैं जम्बूद्वीपनति सूत्र। कौन सा सूत्र? जम्बूद्वीपनति सूत्र में वर्णन आता है कि एक अवसर्पणी काल, एक उत्सर्पणी काल होता है। अब कौन सा काल चल रहा है? अवसर्पणी। उसके बाद में कौन सा लगेगा? उत्सर्पणी। तो अवसर्पणी काल का पंचम आरा दुखमी आरा, न छठा आरा दुखमी आरा। इसी प्रकार उत्सर्पणी काल का पहला आरा दुखमी होगा। कौन सा होगा? दुखमी। पांचवा आरा 21,000 वर्ष का, छठा आरा 21,000 वर्ष का। उत्सर्पणी काल का पहला दुखम आरा 21,000 वर्ष का, और वापिस दूसरा आरा आएगा, वो 5वां आरे जैसा होगा, वो भी दुख और 21,000 वर्ष का। कितना वर्ष का? 21,000 वर्ष तक का। तो उत्सर्पणी काल का पहला आरा दुखम नाम का होगा, अवसर्पणी काल का छठा और उत्सर्पणी काल का पहला। तो यूं समझ लो इस भरत क्षेत्र के अंदर 42,000 वर्ष तक, कितने हजार, दुखम ही रहेंगे। और वहाँ उन मनुष्यों को रहने के लिए गंगा सिंधु नदी के पूर्व और पश्चिम तटों पर 72 बिल होंगे। कितने बिल? मनुष्य और पशु उन बिलों के अंदर छुप कर रहेंगे, बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि बाहर सूर्य की गर्मी इतनी तेज है कि वो सूर्य की गर्मी में बाहर निकले तो वो सिक जाए। और रात में भी बाहर नहीं निकल सकते। रात में बाहर निकले तो इतनी सर्दी है कि नसों में बहने वाला खून जम जाए, आइस जम जाए। इसलिए ना दिन में निकल सकते हैं ना रात में निकल सकते हैं। वे 72 बिलों में रहने वाले लोग सूर्य उदय के टाइम, कौन सा टाइम? जब सूर्य आधा निकला हो आधा अंदर हो, उस समय धड़ाधड़ 72 बिलों से बाहर निकलते हैं। और वहाँ पर गंगा सिंधु नाम की नदी है, उन नदी के अंदर कीचड़ ज़्यादा, पानी कम, और कीचड़ पानी कितना कि गाड़ी की धूरी डूबे जितना, इतनी
गाड़ी की धूरी डूबे जितना, उसके अंदर इतना कीचड़ है और उन कीचड़ में कच्छ मच्छ मछलियाँ छोटे मोटे कई जानवर वो निकलते हैं उन बिलों में से, उन जानवरों को उन कीचड़ में से निकालते हैं और जहाँ पर बालू रेत है उस बालू रेत के अंदर डाल देते हैं और दिन की गर्मी के अंदर बालू रेत में वो जानवर सिक जाते हैं और शाम को वे वापस सूर्य अस्त के टाइम बाहर आते हैं और अपने अपने गाड़े हुए उन जानवरों को निकाल निकाल कर खा लेते हैं और मनुष्यों के मरे हुए मनुष्यों की खोपड़ी में पानी लेकर के पी लेते हैं। यह स्थिति छठे आरे में होगी और उत्सर्पणी के पहले आरे में होगी। 42,000 वर्ष तक यही स्थिति रहने वाली है और यह स्थिति होती है उस समय। और 21,000 वर्ष उत्सर्पणी काल के पहले आरे के समाप्त होने के बाद में दूसरा आरा लगता है दुखमा। जैसा ये 5वां आरा है वैसा वो कौन सा होगा, क्योंकि जो अवसर्पणी काल का जो क्रम चल रहा है उनसे उत्सर्पणी काल में उल्टा होता है। या यूं समझ लो कि उत्सर्पणी में जो क्रम चलता है वो अवसर्पणी में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो जिस समय उत्सर्पणी काल का दूसरा आरा लगेगा, कौन सा, तो क्या होगा यहाँ धरती पर उस समय यह होगा कि आषाढ़ी पूर्णिमा से प्रथम 7 दिन तक पुष्करावर्त नाम के मेघ की वर्षा होगी। याद नहीं रहे तो लिख देना डायरी में, कौन सा मेघ वर्षेगा, पुष्करावर्त नाम का मेघ सबसे बड़ा महान मेघ होता है। और एक बार पुष्करावर्त नाम का मेघ बरस जाए तो धरती 10,000 वर्ष पानी नहीं मांगती है। कितने हजार वर्ष, इतना अच्छा पानी होता है कि 10,000 वर्ष तक पानी नहीं आवे, बरसात नहीं आवे तो भी हर साल फसल होती है। धरती हमेशा गीली रहती है, एसिड रहती है। तो 7 दिन 7 रात पुष्करावर्त नाम का मेघ वर्षेगा। जो धरती 42,000 वर्ष से भट्टी की तरह और भड़भुंजा की भट्टी की तरह तपी थी, उन धरती का सारा गर्माश और गर्मी निकालने के लिए 7 दिन तक पुष्करावर्त नाम का मेघ बरसता है। फिर दूसरे 7 दिन क्षीर मेघ, दूध जैसा मेघ, दूध जैसा बरसात होता है। फिर तीसरे 7 दिन कोई बरसात नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई बरसात नहीं होता है। और चौथे में चौथा सप्ताह आता है तो घृत मेघ, मेघ बरसता है, वो चिकना चिकना होता है। क्या होता है, हाँ, घृत मेघ होता है। और उसके बाद में 7 दिन तक अमृत मेघ की वर्षा होती है। कितने, कौन सा मेघ, अमृत मेघ। और फिर छठा सप्ताह आता है तो कोई मेघ नहीं बरसता है। फिर 7वां सप्ताह आता है तो रस मेघ, रस नाम का मेघ जो धरती के अंदर रस पैदा करते हैं। जैसे आपने एक ही क्यारी के अंदर नींबू का बीज डाला, उसी क्यारी के अंदर नारंगी का बीज डाल दिया, उसी क्यारी के अंदर मिर्ची डाल दी, मिर्ची में चरकास आना, नींबू में खटास आना और नारंगी में मिठास आना। ये रस कहाँ से आते हैं, धरती से, धरती से रस कहाँ से आते हैं। और यूं मुंडा में फाकिन ले लो तो नहीं, जब बीज का संयोग पड़ता है और धरती से रस खींचता है बीज, तो उसके अंदर जिनको जैसा बीज है वैसा रस देती है धरती। इसलिए धरती के अमर कोश के अंदर पर्यायवाची शब्द चलते हैं, उसके अंदर एक नाम आया रसा। क्या नाम आया, रसा। तो 7 सप्ताह, कितने सप्ताह हुए न, 7 गुणा करे तो गुण 50 दिन, 7 साथी गुण 50। तो गुण 50 दिन तक वे लोग बिल में ही बंद रहते हैं। क्या रहते हैं, बिल में। 50वें दिन वे लोग बिल से क्या निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। तो पहले जैसा नज़ारा नहीं है वहाँ पर, पहले जैसा नज़ारा नहीं। इतनी बरसात होने के कारण से धरती पर हरियाली आ गई
उन्होंने तो जिंदगी में हरियाली नहीं देखी। धरती पर हरियाली आई, रमणीयता आई, मनोरमता आई, मनोहरता आई, और उन्होंने देखा उष्णता समाप्त हो गई, शांत वातावरण हो गया, मधुर शीतल वायु चल रहा है, और मनुष्य बाहर निकलते हैं तो वहां पर झूमते हुए डाली और डालियों पर फूल और लगे हुए फल देखते हैं तो उनको अपने आप हिलते देखते हैं तो पहले तो वो डर जाते हैं कि भूत है। आप रात में उठो और अंधेरा हो और थोड़ा थोड़ा चांदना हो और आपको कोई छाया दिखे, ऊपर कपड़ा सुखाया, लाना बाई भूल गई, न रात में हवा आई तो हवा के कारण से उसके अंदर यानी उस कपड़े की परछाई पड़े, न कपड़ा हिले तो आप क्या समझो, भूत आएगी, छाया कटू आएगी, भूत आएगा। तो वो भी लोग डरने लगे, ये भूत है। और वैसे ही वनस्पति को भूत कहते हैं। क्या बोलते हैं? भूत। भगवान ने जीवों के जहाँ नाम दिए तो वनस्पति के जीवों को क्या बताया? भूत। तो आप देखिए वहां पर अद्भुत छटा देखकर पहले डरते हैं, फिर धीरे धीरे पास में जाते हैं, फिर धीरे से हाथ लगाते हैं, फिर हाथ हटा देते हैं, लेकिन वो देखते हैं कांटा नहीं छुपा, कोई करंट नहीं लगा, तो धीरे से फिर हाथ लगाते हैं, अच्छा लगता है, बहुत सुकुमार है, नजदीक जाकर सूंघते हैं तो बड़ी सुगंध आती है, फल को हाथ में लेते हैं, फल भी बहुत अच्छा है, और किसी ने हिम्मत करके खा लिया। क्या खा लिया? फल खाया तो फल तो बहुत मधुर लगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगा, तो एक ने दूसरे को कहा, दूसरे ने तीसरे को कहा, चौथे को कहा देखो ये फल मीठा है, सब तोड़ तोड़ कर खाने लगे, विचार करने लगे जब प्रकृति अपने आप ही मीठे मीठे फल दे रही है तो हम कच्छ को मच्छ को क्यों खाएं? कीचड़ में से निकाल कर कच्छ मच्छ को क्यों खाएं? तो जम्बूद्वीप प्रणति सूत्र के पृष्ठ नंबर 118 पर, पृष्ठ नंबर 118 पर लिखा है, वे लोग इकट्ठे होकर क्या कहते हैं? देवाणु पिया अम्म कई अपब्ब भई असुमम कुणिमम आहारम आहिरी संति सेणम अणे गई छायाई वज्जणे हिम जेती। आज के बाद में जो लोग मांसाहार करते हैं हम उनकी छाया में नहीं बैठेंगे, हम उनकी छाया में पास में नहीं बैठेंगे। जो मांसाहार करेंगे उनसे हम दोस्ती नहीं करेंगे, उनसे बातचीत नहीं करेंगे। इस प्रकार मांसाहारियों के हृदय के अंदर पहली बार परिवर्तन होता है, वो 50वां दिन होता है। कौन सा दिन? 50वां दिन। अहिंसा का अमृत स्पर्श करने, जीवन को धन्य बनाने की दिशा के अंदर पहला कदम बढ़ाते हैं। उस दिन भाद्र शुक्ला पंचमी का दिन होता है। कौन सा दिन? और यह शाश्वत दिन है। यह दिन कौन सा है? शाश्वत दिन। इसलिए कहा कि यह दिन सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आचार्यों ने 50वां दिन नियुक्त किया तो उसी का हम अनुसरण करते हुए भगवान के गणधर, भगवान के स्थवीर, भगवान के साधु, यही बात यानी आषाढ़ी के 50वें दिन इस प्रकार संवत्सरी का क्या करते हैं? प्रतिक्रमण। तो हम भी 50वें दिन क्या करेंगे? संवत्सरी का प्रतिक्रमण करेंगे। आपके सामने वर्णन चल रहा है कृष्ण चरित्र के माध्यम से। कहाँ तक सुना आपने? हाँ, नारद जी आया। रुक्मणी जी पत्र लिखियो, रुक्मणी जी कहीं लिखियो, पत्र लिखियो। और पत्र लेने सांड वालों ठेठ द्वारिका गयो और श्री कृष्ण को क्या बताया? पत्र। ओम अरहम सिद्ध पदनामी सूर्य उपाध्याय गुणधामी सर्व साधु गण प्रणमामि सरस्वती सद्गुरु उरलाओ कृष्ण यश पवनो वर चाओ कृष्ण गुण गाओ मेरी जान कृष्ण गुण गाओ। गुण गाओ अनुपम यादव का वीर वर गिरधर माधव का कृष्ण गुण गाओ मेरी जान कृष्ण गुण
रुक्मणी ने पत्र लिखा था और उस पत्र के अंदर श्री कृष्ण को लिखा था कि आपको यानी यहाँ कुंदनपुर के बगीचे में आना है। कहाँ आना है? कुंदनपुर के बगीचे में आना है और माघ शुद्ध 8 जाना। माघ शुद्ध 8 का दिन और उद्यान के अंदर अम्बा का मंदिर है, उस मंदिर के अंदर आपको आना है। शिशुपाल ने जाल बिछाया है और लगन का पाना भेज दिया है। मेरे पिता और मेरे भाई रुकमैया शादी शिशुपाल के साथ में करना चाहते हैं, लेकिन मैं शादी करना नहीं चाहती हूँ, इसलिए आप आ जाना। ऐसा कह करके यानी लिख करके भेजा। श्री कृष्ण ने पत्र पढ़ा और पत्र पढ़कर हलदर जी के हाथ में दिया। हलदर जी ने पूछा हलदर जी से अब क्या जवाब दें। सांडवाड़ा आया है, इसको क्या जवाब दें। राम कहे डरना अब नहीं। बलभद्र जी ने कहा डरने की तो कोई बात ही नहीं है, लड़की का पत्र आया है, प्रमाण आया है, वो तेरे से शादी करने के लिए तैयार है, तो मैं कहता हूँ खुशी से रुक्मण को परनो, तेरो वो लीनो है शरणो। जब उसने तेरा शरण ले लिया तो शादी रुक्मणी के साथ में करनी है, डरने की बात नहीं। मैं चलूँगा साथ में। कौन चलेंगे? हाँ बोलने जवाब दे, तो नहीं दिन भूल जाओला कि वसुदेव जी आया, समुद्र विजय जी आया। कौन आएंगे साथ में? बलभद्र जी ने कहा मैं चलूंगा साथ में, इसलिए इनको विदा कर लो। दूत पे टूटा यदुराया और प्रेम से दी अतुलित माया। बड़े प्रेम के साथ में सांड वाले को दूत को इतना दान दिया कि जिसकी कोई तुलना नहीं कर सके, इतना दान दिया। परम आनंद के साथ में रवाना हुए और जाकर के कुंदनपुर में बुआसा के पास में जाकर रुक्मणी को समाचार दिया कि आपकी पत्र पढ़कर उन्होंने मुझे बहुत सम्मान दिया है, खूब धन दिया है और आने के लिए स्वीकृति दे दी है। ये बात रुक्मणी ने सुनी, मन के अंदर बहुत क्या हुई, खुशी हुई। अब नारद जी रुक्मणी के मन में कृष्ण के प्रति प्रेम और कृष्ण के मन में रुक्मणी के प्रति क्या लगाया, प्रेम, लेकिन चैन नहीं पड़ रहा है। किसको? नारद जी को। अब नारद जी जिनके साथ में सगाई की हुई है शिशुपाल के साथ में, नारद जी ने देखा चले शिशुपाल के वहां पर और वहाँ क्या क्या हो रहा है वहाँ भी देख लें। इसलिए नारद जंगाचरण मुनि की तरह आकाश में उड़े और उड़ करके सीधे चंदेरी पहुँच गए और चंदेरी के अंदर पहुंचकर सभा बीच में उतरी और शिशुपाल राजा यानी सभा के बीच में उतरे। आकाश मार्ग से शिशुपाल राजा खड़ा हुआ और खूब मान दिया, सम्मान दिया, मीठे वचनों से उनका सत्कार किया, ऊंचा स्थान दिया बैठने के लिए और कहा अरे गणा दिनासो आप पधारिया, बोल गया भगवान, मों पर कृपा रखावो धूणी, सेवक अपनो जान जे, नारद मुनि आया नगर चंदेरी करवा चांदनो। शिशुपाल ने कहा मुनिराज ऋषिराज बहुत समय के बाद में आए हैं, हे भगवान आप तो हमें भूल ही गए, अरे मेरे पर कृपा रखो, मैं तो आपका ही शिष्य हूँ, मैं आपका सेवक हूँ। नारद ऋषि ने कहा देख भाई ऐसी बात नहीं। नारद कहे अनुग्रह पूर्ण, कृपा तो पूरी है, तुम्हारे ऊपर कृपा क्या है, पूरी कृपा है, इतनी कृपा है कि तू पूछ मत, पर अवसर नहीं मिली हो, टाइम नहीं है, बहुत बिजी आदमी। नारद जी ने कहा टाइम नहीं मिला, इन कारण से आवण में हुई, इतना दिवस निकल गया, आने में देरी हो गई, इतने दिन निकल गए, बहुत लेट आया हूँ, बाकी कृपा नहीं है ऐसा मत सोचना, बहुत कृपा है तुम्हारे ऊपर। तो ठीक है। नारद जी ने इधर देखा उधर देखा, चारों तरफ देखा, कभी ये राग रंग, ये बाजे गाजे ने, ये मंगलाचरण ने, ये गीत ने, ये रौनक किस बात की है। नारद जी ने पूछा राग रंग किस बात का है, जाहिर जतला दे। तो शिशुपाल ने कहा मैं आपका शिष्य हूँ और मेरी क्या हो रही है,
शादी हो रही है। तो नारद जी बहुत खुश हुए, बहुत खुश है। उन्होंने कहा ये तो बड़ी खुशी की बात है कि मेरे शिष्य की क्या हो रही है, शादी हो रही है। लेकिन सगाई कहाँ पर हुई, अनजान बन रहे हैं, सगाई कहाँ पर हुए। उन्होंने कहा कुंदनपुर के गढ़पति महाराज भीष्म की बेटी रुक्मणी के साथ में क्या हुई है, सगाई हुई है। नारद ऋषि ने कहा वाह भाई वाह, क्या पुण्यवानी है, क्या भाग्य लेकर के आए हो और कितने बड़े यानी सौभाग्यशाली हो। देव ऋषि दाखे वो कन्या 3 खंड में एक, प्रबल पुण्य से मिली तेरे को, इनमें मीनन में गजे नारद मुनि आयो, नगर चंदेरी करवा चानणु। देव ऋषि ने कहा कि वो कन्या रुक्मणी जिसका नाम ले रहे हो, 3 खंड में एक ही लड़की है ऐसी, रुक्मणी की होड़ करने वाली 3 खंड के अंदर नहीं है, 2.5 द्वीप के अंदर नहीं है। मैं तो सब जगह जाकर के आया हूँ, मैं तो सब जगह जाता हूँ, मैं मुनि हूँ, मैं जाता हूँ, मैंने नहीं देखी। और कब का है ब्याह, लगन कब का निकला, माघ शुक्ला आठम, और राकर के लगन सामने रखा, कुंडली देखी, पहला ने 7वां घर देखा। कुंडली देखनी है और सगाई और शादी की बात हो तो कौन सा घर देखते हैं, 7वां घर। पहला घर तो देखा, 7वां घर देखा और मुनि ने सिर हिलाया, हे भगवान, बड़ा खतरा। सिर हिलाने लगा और सिर हिलाकर एकदम अणकिला मुनि को देखा सिर हिलाते हुए। तो शिशुपाल ने पूछा कि आपने लगन का पाना देकर सिर क्यों हिलाया, क्या बात है, कुछ समझ में नहीं आया, क्या बात है, खुलासा करके कहो। तो नारद ऋषि ने कहा मैं खुलासा तो कर सकता हूँ, लेकिन सुनने की ताकत रखना, सुनने की क्या रखना। हाँ, अरे किस मूर्ख ने लगन दियो या बड़ो उदंगल होशी, शिशुपाल रखना होशियारी, शिशुपाल रखना होशियारी, नहीं तर कन्या होशिर नारद मुनि आयो, नगर चंदेरी करवा चानणु। नारद ने कहा ऐसा कौन सा मूर्ख पंडित था, कौन सा पुरोहित था जिसने ये माघ शुक्ला आठम का लगन निकाला, इसमें मंगल ठीक नहीं है, क्या नहीं है, और बड़ा उदंगल होशी, मंगल ठीक नहीं है तो उदंगल जरूर होगा, यानी झगड़ा होगा। और मैं तुम्हें कहता हूँ मैं तेरा गुरु हूँ, तू मेरा शिष्य है, इसलिए मैं कहता हूँ शिशुपाल रखना होशियारी, होशियारी रखना। अगर थोड़ी सी लापरवाही करनी ना तो रुक्मणी तुम्हें मिलने वाली। और घोटाला किसने किया, उन्होंने किया। और कहा देख भाई हम साधु हैं, मुनि हैं, हम तो निष्प्रय हैं, हमें किसी से लेना देना नहीं है, लेकिन हम तुम्हारी भक्ति के ऊपर बहुत खुश हैं, इसलिए यह बात कह दी, गांठ बांध लेना, होशियारी रखना, तुम्हें ऐसी पत्नी मिल सकती है, नहीं तो ये मिलने वाली नहीं है। जाते वहां से यह बात कहकर रवाना हो गए और शिशुपाल के कलेजे में तो गर्मा गर्म पानी डाल ही दिया, वो बेचैन होने लगे। और जाते हुए भुजैसा के पास में, यानी उन शिशुपाल की बड़ी भाभी थी, उनके महल में गए और छाने सो उनको कहा कि अच्छी मान सम्मान और इज्जत चाहते हो तो देवर जी को बारात लेकर जाने मत देना, नहीं तो नाक ठेठ यहाँ से कटेगा। कहाँ से कटेगा, हाँ ऊपर ऊपर से नहीं, ठेठ यहाँ से, और फिर बाद में लड़की मिलेगी नहीं। और ये बात कही, समझा देना अपने देवर को। और इधर शिशुपाल क्या सोचने लगा, ब्याह का समय नजदीक है और उदंगल होगा, नारद कह रहे हैं उदंगल होगा तो जरूर होगा, इसलिए अब बारात तो ले जानी है, लेकिन बारात के साथ में चतुरंगी सेना भी ले जानी।
नहीं तो बारात में सेना कोई लड़ाई थोड़ी करने, लेकिन सेना ले जाने। बहुत सारे राजाओं को बुलाया और शतघ्नि यानी तोपा की गाड़ियां और शस्त्र आदि सारे शस्त्र ले लिए और चमो पंच अक्षोणी, कोई कम सेना नहीं ली, 5 अक्षोणी सेना। कितनी? एक अक्षोणी में शास्त्रों में वर्णन आता है 21,870 रथ, 21,870 रथ और 21,870 हाथी और 65,610 घुड़सवार और 1,09,350 पैदल सैनिक एक अक्षुणी में होते हैं। और कितनी सेना ले गए? 5 अक्षुणी सेना, चतरंगी सेना सजाई और सज धज करके बनड़ा तैयार हुआ और भाभी जी को तस्लीम करने के लिए गया। तो भाभी जी ने कहा, बनासा एक बात सुन लो, आप सब तैयारी कर रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन मेरी भी एक बहन है जो रुक्मणी के समान बहुत ही सुंदर है, उनके साथ में शादी कर लेना, लेकिन ये बारात आप वहाँ ना ले जाओ कुंदनपुर तो ठीक है। मैं कहा कैसी बात की भाभी जी? मैं करी नकाशी माने मत भरज बाबज जावे तो मैं करी नकाशी माने मत भरज बाबज जावे तो। मैंने नकाशी कर ली और मैं शादी के लिए क्या हो गया हूँ तैयार। अब जाते समय मना नहीं करना, अब शकुन होते हैं। नारद मुनि ने उस लड़की की बहुत शोभा बताई और वो बड़ी सुंदर है, 3 खंड में एक है, मेरे मन के अंदर जची हुई है, शादी मैं करूँगा। और आप जो बात कहते हैं वो मेरे बिल्कुल ही पसंद नहीं आती हैं। उन्होंने कहा पसंद आवे कि नहीं आवे, लेकिन मैं एक बात कहती हूँ कि वहाँ पर यानी जबर जंग मच जासी। जबड़ा क्या होगा? जंग। और वहाँ यादवपति खुद आसी। नारद जी कहकर गए, वहाँ पर कौन आएंगे? यादवपति आएंगे और वो थारी श्यान गमासी, आपके श्यान के टक्के कर लेंगे। ब्रजराज महाबलधारी, लिया कंस जहाज जिसा ने मारी। आपने सुना होगा कि श्री कृष्ण ब्रजराज बहुत बलवान है, जिन्हें कंस की 2 टांगा पकड़ करके कपड़े की तरह सिल पर पिछाड़ लिया। बात तेरी होशियारी चलने वाली नहीं है, मैं पल्ला बिछा रही हूँ, आप मत जाओ। तो शिशुपाल ने कहा कि वो कान ग्वालिया, वो ग्वालिया है। कौन है? ग्वालिया हैं और वो मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। वो आएगा नहीं, और आएगा तो मार खाएगा अच्छी तरह से। क्या खाएगा? मार खाएगा। आप इस प्रकार मत कहिए। ऐसे बिना मना यानी करते करते भी, भाभी के मना करते करते ही बनड़ा रथ पर सवार हो गया और जैसे ही सवार हुआ छड़ाक से छींक हुई। क्या हुई? ठीक। और चढ़ते हुए यानी कहीं पर पैर फिसल गया, इसलिए मुकुट धरती पर पड़ गया और प्रतिकूल वायु चलने लगे। लेकिन कहते हैं कि कभी कभी अभिमानी व्यक्ति प्रतिकूल शकुन होने के बाद में भी अपनी जिद्दी छोड़ते नहीं है। बारात रवाना हुई और कुंदनपुर पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई? कुंदनपुर पहुंचे और वहां पर विषम राजा ने सुना कि बारात आ गई है तो बड़ी खुशी हुई। लेकिन एक समाचार और सुने कि उनके साथ में बड़ी सेना है, 5 अक्षुणी सेना लेकर आए। तो भीष्म राजा को क्रोध आया। शादी करने के लिए आया कि झगड़ा करने के लिए आया? अरे भाई फौज साथ में क्यों लाए? मंत्री ने ऊपर जाकर के देखा, महल के ठेठ ऊपर शिखर पर चारों तरफ कुंदनपुर नगरी को जिस प्रकार एक काला नाग चंदन के वृक्ष को लपेट कर रखता है, इसी प्रकार पूरी नगरी के चारों तरफ सेना ने शिविर डाल दिए, पड़ाव डाल दिए। राजा ने कहा यह काम बहुत बुरा किया। शिशुपाल के पास में गए, उन्होंने कहा कि आपने यह काम अच्छा नहीं करा, हमारी इज्जत जाती है। इतने बड़े बड़े राजे महाराजा आएंगे और आपकी ये इतनी बड़ी सेना देखेंगे तो इसमें हमारी क्या इज्जत रहेगी? शिशुपाल कहे चिंता ना करिए। शिशुपाल ने कहा आपको कोई तकलीफ होने वाली
नहीं, आपके वासियों पूर्ववासियों को भी नहीं होगी। कोई मेरे से ना डरो, नारद मुनि कतन ही डरिए। नारद मुनि ने कहा था कि उदंगल होगा। क्या होगा? उदंगल। भीष्म के नारद क्या भाग्य, गपावे वैता ही न के। भीष्म राजा ने कहा, क्या नारद को आप नहीं जानते हैं कि मैं नहीं जानता? वो तो गप्पी हैं। क्या है? गप्पी हैं और गप मारते हैं। शिशुपाल ने कहा, गप हो के सच हो, आप डरे नहीं और कोई कष्ट नहीं होगा। आप तो आराम से सारे काम कीजिए। अब आप देखिए, यह समाचार बुआसा को भी लगे और रुक्मणी को भी लगे कि बारात आ गई है और साथ में इतनी बड़ी क्या आई है, सेना आई है। बुआ जी के पास में आई और कहने लगी रुक्मणी कि बुआ साहब अब क्या कारी लगाएंगे? वो शिशुपाल आ गया है लेकिन द्वारापुरी वाला अभी तक नहीं आया। अगर वो नहीं आएंगे तो मैं अग्नि में जल करके राख हो जाऊंगी और माता पिता भाई ये सभी मुझे वहाँ चंदेरी बिहाना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे कटार खाकर मरना पड़ेगा। ये बात कही तो उन्होंने कहा, बुआसा ने, जब तक मुझे विश्वास है ये यादवपति ने जो बात कही है कि हम आएंगे तो पक्के आ गए। पक्के क्या है? आ गए होंगे और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम तो ऐसा काम करो कि अम्बा के मंदिर चली जाओ। कहाँ चली जाओ? अम्बा के मंदिर चली जाओ। लेकिन कैसे जाएं? चारों तरफ प्यारे, हर राजमार्ग के ऊपर यानी चंदेरी की सेना खड़ी है, चंदेरी के सैनिक खड़े हैं, रास्ता रोके हुए हैं, किसी को नहीं जाने देते हैं। उन्होंने कहा, मैं आपकी तुम्हारी बुआ हूँ, मैं बैठी हूँ ना जिंदी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बुलावा भेजिया महाराजा भीष्म को और बुलाया अपने भाई को और कहा कि ये जो हमारी रुक्मणी है ना, शादी के पहले रति की पूजा करनी चाहती है। किसकी? कवारी जात। इनको क्या देनी है? अबे कवारी जात देवो शादी वैजन। हाँ, कवारी जात। ये कवारी जात की रस्म किसने निकाली? रुक्मणी जी ने, क्योंकि उनको जाना था अम्बा मंदिर में, इसलिए ये नया रस्म निकाली कि कुमारी जात देगी। रतिपति, रति का पति कामदेव है जो सौभाग्य का दाता है, उनकी पूजा करेगी। तो भीष्म राजा ने कहा जा सकते हैं कि कैसे जाएंगे, वहाँ तो सभी सैनिक खड़े हैं। उन्होंने कहा अभी समाचार कहता हूँ। शिशुपाल को जाकर समाचार दिए, मेरी बेटी कुमारी जात देने के लिए उद्यान में जाएगी, आपके सैनिकों को कहो कि रास्ता छोड़ दे। शिशुपाल ने कहा बराबर, जा सकते हैं, रास्ता छोड़ सकते हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन मेरे सैनिक, चंदेरी के सैनिक ठेठ आपके महल से लगाकर बगीचे तक क्या रहेंगे, साथ में रहेंगे। अब रुक्मणी डर रही है, साथ में कोई नहीं है। बुआ सा तो महल में रह जाएंगे। पहले तो हर बात बुआ जी को कहती थी, अब किसको कहेंगे? लेकिन बुआ जी ने कहा डर मत, हिम्मत रख, और हिम्मत से काम होता है। सब बातें समझाई। ससुराल जा रही हैं, तुम्हें क्या क्या करना है, कैसे रहना है, सास ससुर के साथ में, परिवार के साथ में। अब सब बातें सीख देकर एक सोने की थाली में पूजा पाठ डालकर रुक्मणी को वहाँ से क्या कर लिया, रवाना। और रुक्मणी वहाँ से रवाना होती हैं। हाँ चली रुक्मण मतवाली, हाँ चली रुक्मण मतवाली, ने वद की सोवन कर थाली। शिशुपाल की फौज करे उनकी रखवाली रे, चली रुक्मण मतवाली। रुक्मणी बड़ी वहाँ से रवाना होकर आई, नैवेद्य की थाली साथ में, रथ में बैठी हैं और आजू बाजू में चंदेरी के सैनिक, शिशुपाल की फौज साथ में है। और चलती चलती ठेठ बाग के द्वार पर आई और बाहर के द्वार पर आकर उसने सभी सैनिकों को कहा आप यहीं रुकिए। क्या रुकिए?
दरवाजे के बाहर अंदर आने की जरूरत नहीं है। रुक्मणी की आज्ञा का पालन हुआ और सब वहां पर रुक जाते हैं। एक दासी को साथ में एक और दासी परिवार को भी एक परिवार को साथ में लिया और फिर छोड़ अकेली रुक्मणी, दासी को भी थोड़ी दूर पर छोड़ दिया और रुक्मणी अकेली मंदिर में गई। कहाँ गई? मंदिर के अंदर गए, सब विधि पूजन करवाई और बाहर आकर नजर फैलाई। अंदर जाकर रति की पूजा की, कामदेव की पूजा की और वहां पर तो कोई नहीं था, वहां पर कोई नहीं था। और इधर वो बाहर आकर के नजर फैलाकर देखती हैं तो वहां पर उनको कोई व्यक्ति नहीं मिला, कोई इंसान नहीं मिला, किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं मिला जिससे वो पता लगा सके कि यहाँ रात में कोई आया है। लेकिन श्री कृष्ण और बलभद्र जी तो अंधेरी रात के अंदर एक पहर रात बाकी थी उस समय उस बगीचे में आ गए और दाखों के मंडप के अंदर रथ छुपाकर रख दिया और धनुष बाण लिए वहां पर बैठे थे। और बलभद्र जी देख रहे हैं रुक्मणी आई हैं, मंदिर में पूजा की हैं, बाहर आकर नजर फैलाकर देख रही हैं, लेकिन हमें नहीं देखने के कारण हम नहीं दिख रहे हैं, इसलिए आंखों में क्या आ गए हैं आंसू। श्री कृष्ण को कहा अब यहाँ बैठे बैठे क्या करते हो? वो आ गई, जाओ मंदिर के अंदर और उनको यानी तसल्ली दे दो कि मैं आ गया हूँ। और वो वहां से भाई की आज्ञा होते ही उठते हैं माधव और बंशीधर घनश्याम ज्वालो पास में आते हैं। और राधा ने, रुक्मणी ने मुंह पर घूंघट डाल दिया, शर्म की, लाज की। और हरि ने कहा आप द्वारिका चलना चाहते हैं? उसने कहा स्वीकृति के सिर हिलाया तो कहा पधारो, यह रथ खड़ा है, इस रथ के अंदर विराजमान हुई है। और रथ में बिठाया और जैसे ही रुक्मणी रथ में बैठी और कृष्ण और बलभद्र जी भी आगे आकर के रथ में बैठ जाते हैं। और अब रथ वहां से क्या हो रहा है? रवाना हो रहा है। रथ जोत अब शीघ्र चलायो, जन नन जन का सुनायो, बाग द्वार पे रथ ले आयो, सुबट हुआ तैयार, आब तो सन्मुख आया रे, चली रुकमण मतवाली। रथ रवाना हुआ तो जोरदार आवाज आई, जैसे हवाई जहाज रवाना होती हैं तो गड़गड़ाहट की क्या आती है आवाज। अब जनन झनकार की आवाज आई और सुबट चौंकने हुए, चारों तरफ देखने लगे और देखा कि अंदर से आवाज आ रही है। आवाज कहाँ से आ रही है? अंदर से आवाज आ रही है। और रथ चलता हुआ बाग के अंदर से द्वार पर आ रहा है। और सुबटों ने देख लिया, अरे ये अन्याय हुआ है, कौन अचानक आ गया है, कौन आ गया, किसी को पता ही नहीं चला। और राजकन्या को लेकर के जा रहे हैं, एक साथ में सब मिलकर सावधान होकर सामने आते हैं। लेकिन श्री कृष्ण को सुबटों को मारना नहीं था, इसलिए उन्होंने शंख लिया हाथ में और एक शंखनाद किया, जोर से शंखनाद किया। जितने सैनिक खड़े थे, सैकड़ों हजारों, सबके सब धरती पर पड़ गए, धरती पर पड़ गए, धराशायी हो गए। और शंखनाद की वो यानी आवाज सहन नहीं कर सके और एक ऊंचे स्थान पर रथ ले जाकर श्री कृष्ण ने अरे जोरदार अपना परिचय देते हुए ऊंची आवाज में कहा कि मैं चोर नहीं हूँ और मैं चोरी करने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे रुक्मणी ने बुलाया है, मैं यहाँ आया हूँ। और जो शिशुपाल और भीष्म और राजा रुक्मैया मेरी आवाज सुन रहे हो तो चतुरंगी सेना लेके आ जाओ और कर लो युद्ध और बता दो अपना बल और ले लो रुक्मणी से, जो जीतेगा उसको क्या मिलेगी? रुक्मणी मिलेगी। इस प्रकार की बात सुनी तो शिशुपाल के आग लग गई और रुक्मैया जो शिशुपाल का परम मित्र था उनके भी आग लग गई, यानी रुक्मणी के भाई को। और भीष्म राजा ने कहा ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। अब सभी अपने अपने यानी रथ, हाथी, घोड़े, पैदल सेना तैयार हो रही हैं और रणभेरियां बज रही हैं, अतुरंग बज रहे हैं और हाथों हाथ मच रहा है। और नारद मुनि आए
कहा शिशुपाल, मैंने कहा था लड़ाई होगी। लोग मेरी बातों को गप मानते हैं, लेकिन मैं गप्पे नहीं मारता हूँ, मैं सच्ची बात कहता हूँ। देख ले, बात सच्ची हो गई, वीरता बतला देना, कायर मत बनना, वीरता बतला देना और अच्छी तरह से लड़ना, नहीं तो तेरी मांग जा सकती है, प्राण भी चले जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन रुक्मणी को मत जाने देना, सावचेत सावधान रहना। उन्होंने कहा कि गुरुदेव आप विश्वास करो, आपका चेला हारने वाला नहीं, रुक्मणी कहीं जाने वाली नहीं। अब वहां पर इतनी सारी 5 अक्षुणी सेना, विशाल सेना देखी, और इधर 2 भाई, इधर तो क्या है 2 भाई, इधर तो शिशुपाल की बड़ी सेना, फिर भीष्म की सेना और उनका भाई रुक्मया, ये सब युद्ध कर रहे हैं। इधर 2 भाई हैं। रुक्मणी को बड़ी चिंता हुई, अब हार किसकी होगी और जीत किसकी होगी, कुछ समझ में नहीं आया, मुंह उतर गया। कृष्ण ने देखा रुक्मणी का मुंह उतरा हुआ है, पूछा क्या बात है, आप शिशुपाल के साथ जाना चाहते हो तो हम सहर्ष आपको जाने की आज्ञा देते हैं, जा सकते हैं। उसने कहा मैं जाना नहीं चाहती हूँ। तो फिर चेहरा क्यों उतर गया, इतनी बड़ी सेना के साथ में आप कैसे युद्ध करेंगे और कैसे जीतेंगे, कि उनकी चिंता आप क्यों करते हो, वो हमारा काम है, हम कर लेंगे। उन्होंने एक यानी धनुष के ऊपर एक बाण साधा और छोड़ा, सामने 7 ताल के वृक्ष थे, 7 वृक्षों के सबके पत्ते एक बाण ने छिद लिए, 7 वृक्षों के पत्ते एक बाण ने छिद लिए, सबके ऊपर से बाण निकला, सबके सब छिद गए। इस प्रकार का पराक्रम। और एक यानी रतन लिया हाथ में, और रतन को अपनी चिमटी से ऐसा चूरा किया मैदे की तरह, और रुक्मणी जी की हथेली पर स्वास्तिक बना दिया। रुक्मणी के तो रोंगटे खड़े हो गए, इतनी ताकत और इतना बल। अरे जिस रतन को उकड़ में डालकर मुसल के प्रहार करे तो भी कोर खंडित नहीं होती हैं, और इन्होंने किससे खंडित कर लिया, अपने हाथ की चिमटी के अंदर, और आंखों में आंसू भर गए। कृष्ण ने कहा अब क्या बात है, अब तो विश्वास होना चाहिए कि हम जीतेंगे, कि वो तो आप जीतेंगे, ये तो मुझे विश्वास है, लेकिन मुझे एक बात की चिंता है कि आप दोनों भाई इतने पराक्रमी हो तो मेरा तो पियर ही पूरा हो जाएगा, न मेरा बाप बचेगा न मेरा भाई। तो क्या चाहते हो, बस एक ही विनती है, आप लड़ाई कितनी करनी चाहो, घंटा 2 घंटा 4 घंटा कर लेना, लेकिन मेरे भाई और मेरे पिताजी के आल नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार की बात कही तो हरि ने कहा लड़ाई में लाडू नहीं मिलते हैं, लड़ाई में लाडू नहीं मिलते हैं, कोई बात नहीं। कहा ठीक है, आपने ये बात कही है। अब रुक्मणी की बात सुनकर गोपाल अपने दादा भाई के पास में आए और बलभद्र जी से पूछा कि आप किस तरफ जाकर लड़ाई करेंगे, आप लड़ेंगे किसके साथ में। उन्होंने कहा मैं लड़ूंगा तुम्हारे ससुर जी और साड़ा जी के साथ, और तुम्हें लड़ना है शिशुपाल के साथ में। मामला गड़बड़ हो गया। बलभद्र जी कोई कम है क्या, बलभद्र जी बहुत बलवान हैं, और वे मेरे यानी ससुर जी और साड़ा जी से लड़ेंगे, निश्चित रूप से मौत आ जाएगी। अब क्या करना है। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा दादा भाई इतनो कर जो आप मारो मत दोयन, लाडी कयो है मोय वचन वारोयन, हलदर कहे मत मार तुई शिशुपालन, हाँ भरली दो वीर संबंध संभालन। उन्हें कहा भाई साहब आप साड़ा जी से लड़ो, ससुर जी से लड़ो, आपकी मर्जी, जहाँ भी लड़ो, लेकिन एक अर्ज है कि उन दोनों को मारना मत, जिया मौत खत्म मत करना, कितनी लड़ाई करो। क्योंकि रुक्मणी ने रोकर के अपने भाई और अपने पिता के प्राणों की क्या मांगी है, भीख मांगी है। हलदर कहे अच्छी बात है, तुम अपनी रुक्मणी के कहने से उनके भाई और उनके पिता को बचाने की बात कहते हो, तो तू भी शिशुपाल को मारना मत, क्योंकि शिशुपाल हमारे बुआ का बेटा क्या है,
भाई है, हमारा संबंध है, वो हमारा भाई है, इसलिए तू उनको मत मारना। दोनों ने वचन दे दिए, न मैं शिशुपाल को मारूंगा, और बलभद्र जी ने कहा मैं तुम्हारे शाला जी और तुम्हारे ससुर जी को भी मारने वाला नहीं हूँ। इस प्रकार वचन लेकर दोनों भाई रण क्षेत्र के अंदर उतरते हैं, और शिशुपाल क्रोध में आया हुआ कई प्रकार की गालियां बकता हुआ, क्योंकि उनके जीवन में उन्होंने श्री कृष्ण को कितनी गालियां दी, खूब गालियां दी शिशुपाल ने। और श्री कृष्ण ने कहा 100 गालियां होने के बाद में तेरा जीवन बचना मुश्किल है, तुम्हारी 100 गाली सुन सकता हूँ। जिस समय शिशुपाल का वध हुआ ना, उस समय वो गालियां बकता इतना बका, जब 100 गालियां पूरी हुई तो श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र फेंका और शिशुपाल का क्या काटा था, सिर काटा। इतनी गालियां दी। हरि ने कहा देख, गाली बोलने से काम नहीं आएगा, रण क्षेत्र है, गालियों से काम नहीं आएगा, शस्त्र चलाओ। अब शस्त्र चलते हैं, रणभेरियां बजती हैं, तीखे तीखे तीर चलते हैं, जोरदार। वहां पर जहाँ संग्राम होता है, उन संग्राम के बीच में कई मुर्दों से मेदनी भर गई धरती के ऊपर, कई सो गए, कई कट गए, और कई नदियां खून की उमड़ पड़ी। लेकिन आपने सुना था जो महापुरुष होते हैं, श्लाघ्य पुरुष, वे निरपराध जीवों को नहीं मारते। एक स्थान के ऊपर टिटोड़ी ईडा पड़िया, पृथ्वी ऊपर पेक, और माधव करुणा लायने गज घंटा तस दे। वहां पर बीच रण क्षेत्र के बीच मैदान में टिटोड़ी के अंडे पड़े थे, और श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि मेरी सेना के पांवों से, घोड़ों के खुरों से या हाथी के पांव के नीचे आकर के कोई एक भी अंडा फूट जाए, मर जाए। वो करुणा के सागर थे, इसलिए अपने हाथी के गले में बंधा हुआ घंटा था, वो खोला और खोल करके वहां पर नीचे रख दिया। इसे कहते हैं महापुरुष, कि इतनी संग्राम और युद्ध के बीच में भी दया की क्या रखते हैं, भावना। और श्री कृष्ण के हाथी के गले का घंटा है, किसकी औकात की ठोकर भी लगा दे तो प्राण खींच लेते हैं। बिना अपराधे मारना नहीं उत्तम आचार, दया धर्म दिल वस्यो हरि की दो उपकार। बड़ा उपकार किया, और दोनों लड़े अष्टापद की तरह। बड़ा खूंखार युद्ध हुआ, और उस युद्ध के अंदर बलभद्र जी ने नागपाश बाण फेंका और रुक्मैया को नागपाश में जकड़ लिया। नागपाश का तो आपने सुना होगा, टीवी में कोई सीरियल देखा होगा कि जब एक कोई बाण छोड़ता है सामने वाला नागपाश, तो नाग की तरह रूप धारण किए हुए पूरे शरीर को नाग लपेट लेता है, और पूरे शरीर के अंदर, और ऐसा कि वो बेहोशी की अवस्था में आ जाता है। तो भीष्म को नहीं, उनके पुत्र रुक्मैया को नागपाश में बांध लिया बलभद्र जी ने, और रथ की पींजड़ी में उनको डाल दिया, और युद्ध में दोनों भाई जीत गए। शिशुपाल की हार हो गई, और शिशुपाल अपना मुंह लेकर भाग गया। और अब दोनों भाई रथ लेकर और रुक्मणी को लेकर वहां से क्या हो रहे हैं, रवाना हो गए। और रवाना होते हुए रुक्मणी ने देखा मेरे भाई को नागपाश में बांध कर ये कहाँ ले जा रहे हैं, हम तो जब द्वारिका जा रहे हैं तो मेरे भाई को छोड़ देना चाहिए। अभी जब लड़ाई जीत ही ली है और जीत के नगाड़े बज गए हैं, तो भाई को नागपाश में क्यों बांधा है, कि इसको छोड़ देना चाहिए। तो रुक्मणी ने कहा अपने यानी हरि को कि अब मेरे भाई को छोड़ दो और इनको वापस कुंदनपुर जाने दो। तो उसने कहा देखो ये मेरे हाथ की बात नहीं है, ये किनके हाथ की बात है। लड़ाई जीत्या दो भाई, रुक्मणी हर के मन माही, कृपा कर छोड़ो मुझ भाई, हरि की हलधर से अर्जी, छोड़ दो इसको कर मर्जी, कृष्ण गुण गावो लड़ाई जीतने के बाद में और रुक्मणी के आंखों के आंसू देखकर कृष्ण ने कहा बलभद्र जी को इसको छोड़ दो और इनको मुक्त कर लो। बलभद्र जी ने कहा इतने जल्दी छोड़ दें क्या, अरे इनको बांधने में बहुत पुरुषार्थ करना पड़ा, और तू रुक्मणी के कहने से बार बार मुझे क्या कहता है।
अभी तक तो शादी नहीं हुई है, अभी तक फेरे नहीं पड़े, शादी तो होनी बाकी है, शादी नहीं हुई है और इतनी जल्दी पत्नी के कहने में आ गया। बेगो भयो गुलाम नार रो तो हरी, पकड़िया छोड़ा के बड़ी मेहनत पड़ी, कुत्ता ताड़न काज राज में राक्षसा, अथवा द्वारिका जाय कैद में नाकसा। उन्होंने कहा तू तो अपनी पत्नी का यानी रुक्मणी का गुलाम बन गया, बहुत जल्दी गुलाम बन गया और पकड़िया छोड़ा के, पकड़े हुए को कैसे छोड़ दें, बहुत मेहनत पड़ी है, बहुत पुरुषार्थ लगाया, बड़ी मुश्किल से पकड़ में आया, इसको तो द्वारिका ले जाएंगे पक्का और कुत्ता ताड़ने के लिए रखेंगे वहां पर पहरेदार। ये कुत्ता ताड़ने का क्या करें काम है, और अथवा फिर द्वारिका में कैद में डाल देंगे। तुमने कहा था इनको मारना नहीं, मैंने मारा नहीं है, लेकिन इनके हाथ में क्या हश्र करना है वो मैं जानूं। तो हरि ने कहा ये मेरा एकाएक साड़ा है भाई साहब, अगर यह कैद में पड़ गया तो साड़ा बिना कौन सी ससुराल, छोड़ दो कृपा करके। इसने बड़ी भूल की है, आपके सामने शस्त्र लेके आया है, अच्छा नहीं हुआ। अब कहने से हरि के कहने से हलदर ने उसको नागपाश से क्या कर लिया, मुक्त कर लिया। लेकिन वो जाते समय भी बलभद्र जी का उपकार नहीं माना। हमारे मारवाड़ी में कहावत है कि सींदरी बढ़ जाए लेकिन सींदरी रो बट नहीं जाए। बलभद्र जी ने कहा किसके ऊपर उपकार कर रहे हो, यह नीच प्रकृति का अभिमानी अहंकारी है। हलदर ने बात सुनी और देखा कि मेरे भाई को न वंदन किया, न नमस्कार किया, न माफी मांगी और ऐंठता हुआ चला गया। उन्होंने कहा भाई साहब आप चिंता न करो, हमें भी इनकी कोई जरूरत नहीं है। दोनों वहाँ पर अब द्वारिका नगरी के अंदर आते हैं और द्वारिका नगरी में आकर गिरनार पर्वत पर रुक्मणी का ब्याह होता है। गिरनार पर्वत पर रुक्मणी का ब्याह होता है और खूब वहाँ पर ठाट पाट से बड़ी सवारी निकले और सत्य यानी वहाँ पर रुक्मणी को लेकर द्वारिका में आए। पूरी द्वारिका देखने के लिए आई कि 3 खंड में ऐसी कोई राज रानी नहीं होगी जैसी रानी लेकर आए हैं। अब सब देखने के लिए आए और रुक्मणी को खूब बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े माल, धन, रत्न और आभूषण दिए और श्री कृष्ण के 8 पटरानियां। कितनी पटरानियां? जिसमें एक पहली सत्यभूमा, दूसरी रुक्मणी और दक्षिण श्रेणी जम्बूपुरी के जम्बू राजा की जाम्बवती, तीसरी पटरानी तक्षशिला के राजा की लड़की लक्ष्मणा, ये उनकी चौथी पटरानी थी और 5वीं राष्ट्रवर्धन जनपार की सुषमा, उनकी बेटी वो पटरानी थी और गौरी जो सिंधु देश के राजा की लड़की थी गौरी, वो उनकी पटरानी थी छठी। 7वीं पद्मावती और 8वीं गंधारी, जिनका वर्णन 5वें वर्ग में आया था अंतगढ़ दशांग सूत्र में। पद्मावती से लगाकर यानी 8वीं पटरानियां श्री कृष्ण महाराज की थी और उन 8 पटरानियां और 16,000 रानियां। कृष्ण जी के रानियां कितनी थी? 16,000। अब सभी यानी वहाँ पर आराम से रह रहे हैं द्वारापुरी के अंदर और जरासिंध राजगिरी नगरी में क्या कर रहे हैं? राज। और इधर श्री कृष्ण का तेज बढ़ रहा है। कहते हैं कि आकाश में 2 तेज एक साथ में नहीं रहते। जब सूर्य उदय होता है तो चंद्रमा क्या होता है? अस्त। और चंद्रमा उदय होने का हो तो सूर्य पहले ही क्या हो जाता है? अस्त। इसी प्रकार एक ही समय के अंदर एक साथ में 2 प्रतिहरि यानी वासुदेव और प्रतिहरि, प्रति वासुदेव नहीं रह सकते हैं। वासुदेव क्या करते हैं? प्रति वासुदेव के 3 खंड का जो राज होता है उस राज को ले लेते हैं वासुदेव। तो अब श्री कृष्ण के वासुदेव बनने का समय आया। वासुदेव बनने का क्या आया?
समय आया तो एक घटना घटती है। राजगिरी नगरी के अंदर रतन कंबल के व्यापारी आते हैं और वहाँ पर रतन कंबल बताते हैं। उन रतन कंबल की कीमत बहुत ऊंची होने के कारण कोई खरीद नहीं सकते हैं और नहीं खरीदने के कारण से और वो उदास हुए जा रहे थे और उन रतन कंबल के व्यापारियों को जीव जसा ने बुलाया और जीव जसा ने भी उन कमल को खरीदने के लिए मना कर लिया। तो एक व्यापारी के मुंह से निकल गया कि हम यूं ही राजगिरी नगरी में आए, 3 खंड का राजा है इसलिए आए, इनसे अच्छा तो होता कि सौरठ देश की द्वारिका में चले जाते। कहाँ चले जाते? जीव जसा एकदम चमकी, ये सौरठ देश की द्वारिका नगरी कहाँ है? क्या आपको मालूम नहीं है क्या? सौरठ देश की द्वारिका नगरी, द्वारिका राजधानी है सौरठ देश की और वहाँ पर कृष्ण राजा क्या करता है? राज करता है। बलभद्र राजा राज करता है और आपको तो अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कृष्ण और बलभद्र कौन है। जो आपके पति को पछाड़ कर मारा वही तो कृष्ण है और वही बलभद्र कहाँ राज कर रहे हैं? द्वारिका नगरी के अंदर। बात सुनी तो आग लग गई और रोने लगी जोर जोर से और राज महलों के अंदर रहने वाली सभी की सभी दासियां घबराई और जाकर जरासंध को खबर दी कि इस प्रकार आपकी बेटी बेहाल रो रही है। जरासंध वहां पर आए और उन्होंने कहा कि बेटी तू क्यों रो रही है? उन्होंने कहा नहीं रो तो क्या करूं, मेरे पति के हत्यारे जिंदे हैं। कि कौन? कि वो बलभद्र और कृष्ण, और वो जब तक जिंदे हैं तो मुझे तो रोना ही पड़ेगा। अब ये बात सुनी तो उनको मालूम पड़ा कि अभी तक वो जी रहे हैं। हम तो यही समझ रहे थे कि वो बढ़कर के राख हो गए, अभी जी रहे हैं। अब क्रोध में आया हुआ उस जरासंध ने 3 खंड के राजाओं को तेड़ा दिया कि आओ और हम सभी मिलकर के उन 5 यानी राजा बलभद्र और कृष्ण के ऊपर क्या करेंगे? चढ़ाई करेंगे। इस प्रकार की उन्होंने घोषणा की और 3 खंड के राजा वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं और जरासंध के पास में 1-1 राजा, 2-2 राजा, सबकी सब सेनाएं राजगिरी नगरी के अंदर आ रही हैं। इस प्रकार वो वहाँ पर यानी जाते हैं। कैसे होते हैं? हमारे यहाँ पर बहनों के और भाइयों के बड़ी तपस्या चल रही है, साथ साथ उपवास की। कल 28 पंकज बोध दीवा